हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये आपका अकाउंटिंग के रिलेटेड और ये आपका गोल्डन रूल्स। फ्रेंड्स, ये गोल्डन रूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और ये इनिशियल है एक अकाउंटिंग के लिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप मान लीजिए 11 या 12 में पढ़े या बीकॉम में पढ़े अकाउंटिंग में और ऊपर कोई क्लास में पढ़े एमकॉम में पढ़े तो आपको पता ही होगा गोल्डन रूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस। अगर आप नॉन कॉमर्स से अगर आप इन फ्यूचर कॉमर्स में पढ़ना चाहते हो स्कूल्स में हो या आप जिस स्ट्रीम में हो लेकिन आप अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, अकाउंटिंग में कुछ कोर्स करना चाहते हो, आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन रूल्स जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप मान सकते हो गोल्डन रूल्स एक आपका जो एक पेड़ होता है, पेड़ का जो एक रूट होता है यही रूट है। अगर आपने गोल्डन रूल अच्छे से समझ लिया, मान लीजिए आप इतना मैं कह सकता हूँ 70 से 80% आपका अकाउंटिंग आएगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने गोल्डन रूल गलत आपने सीखा या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे जगह जब आप अकाउंट करेंगे, अकाउंटिंग में जब जाएंगे, डिफरेंट अकाउंट्स के जो टॉपिक्स होगा या वर्क में जब जाएंगे, अगर आपको गोल्डन रूल्स ही क्लियर नहीं है दैट मीन्स आपका जो एंट्रीज होगा गलत हो सकता है। नॉर्मल अगर अकाउंट्स की अगर बात करेंगे तो जो फर्स्ट जो टॉपिक होता है अकाउंट्स में आपका जर्नल एंट्री होता है। जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस, फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट से हम रेशियो एनालिसिस, ये सब अलग अलग फिर ये अलग डिवाइड हो जाता है, अलग अलग जगह पे चला जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री कहाँ से आता है, ये आपका गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जितना आप अच्छे से समझ पाएंगे उतने अच्छे से जर्नल एंट्री, अगर आपने जर्नल एंट्री सही कर लिया दैट मीन्स आपका बाकी का जो अकाउंट्स का जो आगे जो टॉपिक्स होगा, ये चैप्टर्स होगा, ये आप सही से कर पाएंगे। क्योंकि जर्नल एंट्री ही सबसे पहला टॉपिक है और इसमें सबसे जो हम कह सकते हैं फर्स्ट एंट्री जो होता है जर्नल एंट्री में ही होता है। तो जब आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे जर्नल एंट्री में आप सही से अगर आपने एंट्री किया दैट मीन्स आगे आने वाले जो भी आपका जो अकाउंट्स होगा, अकाउंट्स बुक्स होगा, वो सही से क्रिएट होगा। अगर आपने जर्नल एंट्री गलत कर दिया तो आपका जो अकाउंट बुक्स आगे जो होगा वो गलत हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने कुछ एंट्री गलत कर दिया, माइट भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखे लेकिन इन एक्चुअल लॉस हो, या इन एक्चुअल आपका प्रॉफिट हो बैलेंस शीट में कोई लॉस दिखाई दे, तो बहुत कुछ इम्पेक्ट हो सकता है। एक एक फिगर आपने गलत एंट्री कर दी, गलत पोस्ट कर दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन रूल्स। तो आज गोल्डन रूल्स के ऊपर हम बात करेंगे। गोल्डन रूल्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, किस टाइप के गोल्डन रूल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम इसमें बात करेंगे और मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। साथ में चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं गोल्डन रूल्स होता क्या और किस तरीके से ये बनता है, क्रिएट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में। क्या क्या गोल्डन रूल्स होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अकाउंटेंसी का ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर गोल्डन रूल आपको अच्छे से आ गया देन आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे से पकड़ आप पाएंगे और आने वाले जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे या जितने भी आप अकाउंट्स में आप काम करेंगे उसमें आप अपना जो अकाउंट्स का नॉलेज है आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली अगर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी की अगर बात करेंगे तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पहला वाला जो होता है आपका पर्सनल अकाउंट होता है, सेकेंड वाला जो होता है आपका रियल अकाउंट होता है, और जो थर्ड वाला जो होता है ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये 3 आपका अकाउंट्स होते हैं और ये 3 ही अकाउंट्स मिला के आपके गोल्डन रूल्स होते हैं। तो अभी हम इन डिटेल्स एक एक करके हम अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये अकाउंट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं, बात करेंगे अकाउंट्स जो है ये आपका पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो नॉर्मली देखिए फ्रेंड्स, जो पर्सनल अकाउंट जो होता है ये अकाउंट रिलेटेड होता है किसी पर्सन के नेम पे, किसी बैंक के नाम पे, ये कैपिटल या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ये आपका डेटर या क्रेडिटर हो। फ्रेंड डेटर्स या क्रेडिटर ये अगर डेटर हम कहेंगे, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने क्रेडिट में कुछ गुड्स अपने सोल्ड किया और आप उनसे पैसा भी मिलना बाकी, उनको हम डेटर्स कहते हैं। और जो क्रेडिटर्स होते हैं फ्रेंड्स, हम किसी गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में और उनको पैसा देना बाकी है, उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। नॉर्मली फ्रेंड्स अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे रमेश, ये एक पर्सन का नाम है तो रमेश अकाउंट होगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है तो ये बैंक अकाउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है। एक मेसर्स एबीसी ब्रदर्स, मेसर्स एबीसी ब्रदर्स जो फ्रेंड्स इसको एज ए डेटर भी ट्रीट कर सकते हैं एग्जाम्पल में, या क्रेडिटर भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर जैसे आपका है कॉमर्स कॉलेज, ये आपका एक नॉर्मल एक इंस्टीट्यूट है, ये भी एक अकाउंट से नॉर्मली, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप ले सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड अलग अलग जैसे पर्सन, बैंक्स, कैपिटल कुछ भी हो, इन सब के नाम से ये पर्सनल अकाउंट होता है। तो फ्रेंड्स अगर इसके रूल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो पर्सनल अकाउंट में जो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीव करता है उनको हम डेबिट करते हैं और जो कुछ देते गिव जो करते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे चेक इशूड टू मिस्टर शर्मा 5000, तो 5000 का चेक हमने इशू किया है मिस्टर शर्मा को। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मिस्टर शर्मा को एक चेक मिला, दैट मीन्स शर्मा यहाँ पे रिसीवर है, इसलिए शर्मा अकाउंट डेटर
5000। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कैसे दिया, चेक से दिया, डेट मीन्स हमने बैंक के थ्रू दिया, बैंक का एक चेक काट के दिया, बैंक अभी जाके पेमेंट करेगी, इसलिए यहाँ पे बैंक को हमने क्रेडिट किया क्योंकि बैंक यहाँ पे गिवर है, इसे टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करके हमने 5000 दिया। तो मिस्टर शर्मा यहाँ पे रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए मिस्टर शर्मा यहाँ पे डेबिट हो गए। बैंक यहाँ पे पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो शर्मा अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो रिसीव कर रहा है उनको हम डेबिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल में, और जो गिव कर रहा है, गिवर जो है, उनको हम क्रेडिट करते हैं पर्सनल रूल अकाउंट के रूल में। ये नॉर्मल एक जनरल रूल है, उसको हमेशा याद रखिएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फ्रेंड्स, अगर हम रियल अकाउंट की हम बात करेंगे तो रियल अकाउंट जो है, इसमें आप नॉर्मली जो टेंजिबल थिंग्स हो, जैसे आप मान लीजिए गुड्स है, कैश हो गया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीज़ जो है ये रियल अकाउंट में आता है। साथ में फ्रेंड्स कुछ इंटेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल आइटम कह सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन उनको फील कर सकते हैं, और इनको हम बॉट या सोल्ड हम कर सकते हैं, सच गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, तो ये सब भी रियल अकाउंट के अंडर में आता है। तो जितने भी आप नॉर्मल टेंजिबल और इंटेंजिबल जो हम फील कर सकते हैं, बॉट एंड सोल्ड कर सकते हैं, उनको हम रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका रूल देख लेते हैं रियल अकाउंट का। तो फ्रेंड्स, रियल अकाउंट का जो रूल कहता है, इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस रूल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स है कि कुछ भी हमारे बिजनेस में जब आ रहा है इसको हम डेबिट करेंगे, और हमारे बिजनेस से कुछ अगर कुछ जा रहा है इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये जनरल रूल है रियल अकाउंट में। तो नॉर्मली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 7000, हमने गुड्स परचेज किया कैश में 7000 रुपये। गुड्स जब हमने परचेज किया, डेट मीन गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट 7000। अब परचेज हमने किया कैश से, डेट मीन्स हमारा जो बिजनेस से कैश जो है वो हमारे बिजनेस से निकल रहा है, और जिनसे हमने परचेज किया उनके पास जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमने जो कैश है इसको हमने क्रेडिट किया 7000 से। अब नॉर्मली देखिए फिर से देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेट मीन्स यहाँ पे गुड्स हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो कम्स इन आ रहा है, गुड्स हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे कैश जो ये जा रहा है, तो यहाँ पे ये फुलफिल कर रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट मीन कैश से जा रहा है, इसे हमने कैश को यहाँ पे क्रेडिट किया। यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कम्स इन है, कैश अकाउंट क्रेडिट या गोज आउट है। तो ये आपका जनरल रूल है रियल अकाउंट में। कुछ भी जब हमारे बिजनेस में आ रहा है इसको हम डेबिट करेंगे, कुछ हमारे बिजनेस से जा रहा है इसको हम क्रेडिट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट के रूल में कहते हैं कुछ भी अगर लॉस होता है बिजनेस को, या कुछ एक्सपेंसेस होता है, जैसे मान लीजिए सैलरी हो गया, कुछ वेजेस हो गया, रेंट हो गया, हम पे करते हैं, उसको हम डेबिट करेंगे। और कुछ भी अगर मान लीजिए इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें हम लोग जैसे लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन कुछ भी हो, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपका सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट, फिर आपका कमीशन। कमीशन यहाँ फ्रेंड देखिए दो टाइप का होता है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी सेम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड। डिस्काउंट आपका यहाँ पे डिस्काउंट भी सेम है, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड। और भी बहुत कुछ ऐसे होता है नॉमिनल अकाउंट में। तो ये सब जितने भी आएंगे ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली अगर नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी अगर एक्सपेंस या लॉस हो रहा है इसको हम डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, कुछ भी हमारे बिजनेस में इनकम या गेन हो रहा है इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे देखिए, रिसिप्ट कमीशन 1500। तो फ्रेंड्स हमें कमीशन मिला है, रिसिप्ट हमें कमीशन हमें मिला है 1500 का। तो फ्रेंड्स एज ए कमीशन हमें जब मिल रहा है, डेट मीन्स हमारे पास कैश आ रहा है। कैश फ्रेंड्स, अब पिछले एग्जांपल आपको याद रहेगा, कैश आपका रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के हिसाब से जब भी कुछ हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास कैश आ रहा है, इसलिए फिर हमने कैश अकाउंट डेबिट 1500 हमने किया 1500 टू कमीशन रिसीव्ड। कमीशन देखिए फ्रेंड्स, ऊपर अगर आप रूल देखेंगे, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो रिसीव कमीशन जो है हमारा इनकम कह सकते हैं, आपका बिजनेस का एक इनकम हो रहा है, कमीशन हमें रिसीव हुआ, इसलिए हमने इसको टू कमीशन रिसीव क्रेडिट 1500 किया। फ्रेंड्स रूल के अकॉर्डिंग फिर से देखिए, कैश अकाउंट जो है हमें कैश में मिला कमीशन, कैश अकाउंट रियल अकाउंट के हिसाब से जो रियल अकाउंट का रूल है, हमें डेबिट करना होता है। कोई भी चीज़ हमारे पास आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारे पास आया, इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया 1500। कमीशन रिसीव, डेट मीन कमीशन बिजनेस के लिए एक इनकम है, तो इसलिए
नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, तो इसलिए हमने 2 कमीशन रिसीव को हमने क्रेडिट किया 1500 से। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है पेड सैलरी टू स्टाफ 8000। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि हमने सैलरी हमारा जो स्टाफ है या हमारा जो एम्प्लॉई है उनको हमने पे किया 8000 रुपये। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फिर से रूल देखिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है, हमने सैलरी हमें देना होता है, ये आपका एक्सपेंस होता है, बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है। और इस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी जो एक्सपेंस है इसलिए हमने यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट 8000 किया। अब सैलरी जो है 8000 हमने कैश में हमने पे किया, तो रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए हमने टू कैश अकाउंट 8000 किया। तो रूल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमेशा रूल याद रखिएगा। रूल सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को अच्छे से समझ लिया देन आप आराम से आप अकाउंट्स में अच्छे से सभी एंट्रीज को कंप्लीट कर पाएंगे। कोई भी आपका एग्जाम में हो या रियल लाइफ में जब आप जॉब या बिजनेस में आपका जब करेंगे तभी आप अच्छे से अकाउंट्स को मेंटेन रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका जो गोल्डन रूल्स, और गोल्डन रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, और इसको सही से करना एक इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने गलत आपने एंट्री किया इसका इम्पैक्ट आपका इन फ्यूचर जितने भी आपके अकाउंट्स होगा अकाउंट्स बुक में आपको ये दिखेगा, और आप माइट भी कभी आप इसको ढूंढ के निकालना पाए। अगर आप ढूंढने में जाए तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत टाइम लगेगा उसको ढूंढने में और बहुत टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए आप अच्छे से गोल्डन रूल को समझिए। सो फ्रेंड्स ये था गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग में। अगर आपको गोल्डन रूल्स सही से समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं। मैंने कहा एटलीस्ट आप 75% आपको अकाउंट यहाँ पे आ गया। तो जब आप अकाउंट में आगे जाएंगे, अकाउंट जब एक करके टॉपिक आप करेंगे, चैप्टर्स आप जाएंगे तो सही से आप जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री से एक करके बाकी जो आगे का जो टॉपिक होगा वो अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी कुछ डाउट है आप जरूर पूछिएगा, डाउट अपने अंदर अभी रखिएगा मत, क्योंकि डाउट अगर रहेगा तो आगे जाके आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए फ्रेंड कोई भी डाउट है जरूर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, साथ में मेरे को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय।